हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नरेश कुमार एडवोकेट में। दोस्तों, पत्नी अगर पति का घर छोड़कर चली गई और वहां से जाते जाते घर के जो कैश है, गहने हैं और कई ऐसे कीमती सामान भी अपने साथ लेकर चली गई, तो फिर ऐसी सिचुएशन में पति क्या करे? क्या तुरंत चोरी का केस दर्ज कर देना चाहिए या फिर पत्नी जो है वह पति के घर से जो चाहे लेकर जा सकती है? इस बारे में कानून क्या कहता है और पति के पास कौन-कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं, कौन-कौन से ऐसे अधिकार हैं जिनका उस समय पति को इस्तेमाल करना चाहिए? दोस्तों, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों ऐसी ही लीगल जानकारी के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस डाली जाती हैं उन वीडियोस का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, सबसे पहले एक बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए। बहुत से लोगों को लगता है कि शादी के बाद पत्नी जो भी लेकर आई है उस पर पति या उसके परिवार वालों का अधिकार होता है, लेकिन कानून ऐसा नहीं कहता। कानून के अनुसार पत्नी के जो गहने हैं, जेवर, नगद, उपहार या फिर शादी में मिले कीमती सामान, वह स्त्री धन उनको माना जाता है। स्त्री धन पर केवल पत्नी का अधिकार होता है। पति या फिर ससुराल वाले उस पर अपना मालिकाना हक नहीं जता सकते। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि अगर पत्नी अपने ही गहने लेकर चली गई तो पति फिर क्या कर सकता है? अगर पत्नी केवल अपना जो सामान है, अपने जो स्त्री धन है उसी को लेकर गई है, तो सामान्य तौर पर पति उसके खिलाफ चोरी का मामला नहीं बना सकता, क्योंकि वह उसकी अपनी संपत्ति है। लेकिन अब यहाँ पर दूसरा पहलू को समझिए। अगर पत्नी अपने गहनों के साथ साथ पति के गहने, पति के पैसे, पति के जरूरी दस्तावेज, बिजनेस के कागज या फिर ऐसी चीजें भी लेकर गई हैं जिनका मालिकाना हक जो है वह पति के पास था, तो फिर पति जो है पुलिस में लिखित शिकायत दे सकता है और जो पति है वह पुलिस स्टेशन में जाकर यह बता सकता है कि पत्नी बिना बताए घर से कीमती सामान लेकर चली गई है। और ऐसी स्थिति में घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए और खासकर से गुस्से में कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। सबसे पहले यह सुरक्षित रखिए कि वह कौन-कौन सा सामान लेकर गई है, घर से क्या-क्या चीजें गायब हैं। अगर आपके पास सामान की खरीद के बिल है, उनका कोई रिकॉर्ड है, फोटो है, कोई वीडियो या फिर कोई गवाह है, तो उन्हें संभाल कर रखिए। बाद में यही सबूत सबसे ज्यादा कोर्ट में काम आते हैं। और अगर आपको लगता है कि पत्नी आपके सामान को वापस नहीं करेगी, तो पहले आप पत्नी को लिखित रूप से सामान लौटाने के लिए एक लीगल नोटिस भेज सकते हैं। और अगर मामला नहीं सुलझता, तो पति पुलिस में शिकायत दे सकता है। लेकिन हमेशा ये चीजें याद रखिए कि केवल आरोप लगा देने से केस साबित नहीं होता। यह भी दिखाना होता है कि सामान जो लेकर गई है पत्नी, उस पर वास्तविक अधिकार पति का था, यानी कि उसके पास डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण कानूनी बात को समझिए। अगर पत्नी अपने स्त्री धन की वापसी मांगती है और पति या उसके परिवार वाले उसे वापस नहीं देते, तो फिर बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 316 के तहत क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला बन सकता है। और जो पहले ये अपराध जो आईपीसी के अंदर था 406, यानी कि इन दोनों सेक्शंस का आपको पता होना चाहिए। इसीलिए कभी भी पत्नी के जो स्त्री धन है उसको सोच समझकर ही अपने पास रखिए कि अब उस पर, क्योंकि उसका जो अधिकार है वह पत्नी के पास है, क्योंकि कानून ऐसा ही कहता है। तो दोस्तों, ऐसी बड़ी गलती कभी भी ना करें। पत्नी अगर घर छोड़कर चली गई है तो पति भी जो है उसके सामान को जो रोक लेता है, कई बार नहीं देता, मायके वाले पत्नी को धमकी देने लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि इससे बाद में पति के खिलाफ ही भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उसके परिवार वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होती है। क्योंकि दोस्तों, अदालत हमेशा देखती है कि किस पक्ष ने कानून का पालन किया है और किस पक्ष ने कानून का पालन नहीं किया। अगर पति को लगता है कि पत्नी झूठा आरोप लगाने वाली है या फिर पहले से भी कोई विवाद चल रहा है, तो हर बातचीत को लिखित के रूप में रिकॉर्ड में रखिए। कोई भी अगर फोन पे बहस होती है, गाली गलौच होती है या फिर एक दूसरे को धमकियां दी जाती हैं, तो इन चीजों का रिकॉर्ड रखिए।
दोस्तों, पति को गुस्से में कभी भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए कि वह सोशल मीडिया पर पत्नी की पोस्ट डाल देता है, उसको बदनाम करने की कोशिश करता है। ऐसे में ये सारी चीजें पति के खिलाफ कोर्ट में पेश की जा सकती हैं और मामला पति के खिलाफ हो सकता है। अगर पत्नी घर से जो नकद, पैसे, सोना, कई कीमती सामान लेकर गई है और आप दावा कर रहे हैं कि वह आपका था, तो केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। आपके पास बैंक रिकॉर्ड, सामान के खरीद की जो रसीदें हैं, इनकम टैक्स का रिकॉर्ड, कोई भी फोटो, वीडियो, कोई भी आपके पास जो सबूत है, उसको हमेशा अपने पास रखिए। और याद रखिए, अदालत सबूतों से फैसला करती है, भावनाओं के आधार पर कोर्ट में फैसले नहीं किए जाते। और इसके साथ एक बात को और जरूर याद रखिए, अगर पति और पत्नी के बीच में कोई भी घरेलू हिंसा, तलाक या फिर मेंटेनेंस का कोई भी अन्य मुकदमा या कार्यवाही चल रही है, तो घर के सामान का विवाद जो है वह उसी विवाद का हिस्सा बन सकता है। इसीलिए बिना किसी कानूनी सलाह के जल्दबाजी में कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। तो दोस्तों, अब इस पूरे मामले को समझते हैं कि अगर पत्नी अपना स्त्रीधन ही लेकर गई है, तो सामान्य रूप से पति उसके ऊपर कोई भी केस फाइल नहीं करा सकता, क्योंकि उस पर उसी का अधिकार है। अगर वह पति की संपत्ति लेकर गई है, तो पति जो है उसके ऊपर केस करा सकता है, क्योंकि जो मालिकाना हक था वह पति के पास था। तो ऐसी सिचुएशन अगर बनती है, तो पति को हमेशा बहुत ही सब्र से काम लेना चाहिए। कोई भी ऐसे एलिगेशन, कोई भी ऐसे झूठे आरोप या फिर कोई भी ऐसी गाली गलौच नहीं करनी चाहिए जिससे कोर्ट में उसके खिलाफ जो है वह वहां पर यूज कर सके, पत्नी जो डॉक्यूमेंटेशन है उनको यूज कर सके। तो दोस्तों, इसी चीज को लेकर आप हमेशा सतर्क रहें। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और हमारे द्वारा जो भी जानकारी आपको दी गई है वह आपके यूजफुल होगी। दोस्तों, अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो जल्दी से आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके जो भी कमेंट है मैं उस पर रिप्लाई करूं और आपको एक स्पष्ट आंसर दे सकूं। तो दोस्तों, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट कीजिए। और दोस्तों, इसी के साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे जो चैनल पर वीडियोस डाली जाती हैं वह कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं, आपके यूजफुल होती हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी लीगल अवेयरनेस हो सके। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई कानूनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।